हम्म। हाँ जी सरवीन, बताओ क्या पूछना चाहते हो इसमें। नहीं बोल रहा, एन एप्लीकेशन कंसिडर द, क्या यही क्वेश्चन है, एब्सेंट माइंडेड सेक्रेटरी हूँ प्लेसेस इन लेटर इन एन एनवेलप एट रैंडम। अच्छा, तो इन लेटर को एनवेलप में डालना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल मिसप्लेस एवरी लेटर, मतलब जीरो मैप, जीरो मैचिंग। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो, इसको जीरो बोलना चाह रहे हो। नहीं नहीं, देखो मैं बता देता हूँ, एक मैचिंग प्रॉब्लम बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, उसको लगाओ तुम। ये जो करते हैं ये प्रूव करते हैं, बेकर वैद्य में क्या कर रखा है, उसको प्रूव कर रखा है, तुम एक लाइन में आंसर बता सकते हो। तो देयर आर एन ऑब्जेक्ट और उसको एन लेटर एन इररेलेवेंट। तो हमने, तो एग्जैक्टली के मैचिंग का कोई फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होता था। ये कुछ वन बाई के फैक्टोरियल समेसन माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। यहाँ आर कहाँ से कहाँ तक होता है, किसको आइडिया है। नहीं नहीं, के से एन माइनस आर तक, एन माइनस के तक। सो के से एन माइनस के तक आई थिंक, हाँ चेक कर लो एक बारी। तो ओके, तो नहीं, यहाँ पे जो है मैचिंग प्रॉब्लम में जो है ये स्टार्ट करता है जीरो टू एन माइनस के, तो ये जीरो टू एन माइनस के है, चेक कर लो एक बारी। सो ये आएगा, हाँ जीरो टू एन माइनस के। सो ठीक है ना, ये फॉर्मूला है के मैचिंग का, जहाँ पे है ना के की वैल्यू, के में भी जीरो वन टू अप टू एन है ना। तुम्हारे पास एन लेटर है, एन एनवेलप है, एन लेटर को मैं रैंडमली एनवेलप में प्लेस कर रहा हूँ, हो सकता है एक भी मैच ना करे, एक मैच करे, दो मैच करे, तीन मैच करे, एन के एन मैच कर जाए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि उसने कहा कि एक भी मैच नहीं करेगा, तो एक्स बराबर जीरो लगा देते हैं, मतलब ये जीरो मैचिंग बता देते हैं, जीरो मैचिंग। तो जीरो मैचिंग लगाओगे तो यहाँ मतलब के मेरा जीरो हो गया, हमारे केस में के वन बाई जीरो फैक्टोरियल वन हो गया, समेसन के फ्रॉम जीरो टू, के को हमने जीरो रखा है तो जीरो टू एन हो जाएगा, और माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, यही है ना जी, देख लो। तो अब आप पुट करो, तो इससे जो आंसर आएगा, और जो बुक में डिराइव कर रखा है उसने, वो भी यही आएगा, देखो। तो उसने फॉर्मूला यूज नहीं किया, उसने प्रॉपर प्रूव किया होगा आपको, एक एक करके इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला लगा के प्रूव किया होगा बुक में। तो इसको अगर खोलो, अगर खोलूंगा एक के को जीरो रखूंगा, सो वन बाई वन फैक्टोरियल माइनस जीरो रखा ना, तो वन बाई जीरो फैक्टोरियल, वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, लास्ट में माइनस वन की पावर एन। ये आंसर है आपका, देखो। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि वैल्यू सेम ही आएगी, जो बुक में लिखा वो सही है। तो मैंने ये प्रॉब्लम यूट्यूब में देखा था, ठीक है, तो वहाँ पे बोलो वन माइनस वन बाई क्लास 12 में नहीं नहीं, वो गलत है। जैसे क्लास 12 में मुझे याद है क्वेश्चन वहाँ था कि तीन लेटर है, तीन डेवलप है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन लेटर विल बी इन द, तो इससे ये करेक्ट आंसर है, जिससे इससे आएगा, जो उसे है ना, यूट्यूब पे कई बार गलती भी हो जाती है, वो फिर लोग डिलीट नहीं करते या कट नहीं करते हैं, तो ये आंसर एक्चुअली ये सही है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत, तो वो एग्जैक्टली अच्छा, वो एक्चुअली वहां पे ना वो अलग चीज है, वो मैं इसे प्रूफ देखोगे ना वहां पे वो कर रखा होगा
कि वो हाँ, कि जैसे एक तो मैच करेगा, वो फिक्स कर दिया, बाकी रैंडमली है तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन दिस, फिर दो को फिक्स कर दिया, फिर n माइनस टू, तो प्रूफ ऐसे आता है। इसका अगर तुम प्रूफ देखो भीकर वैद्य में कर रखा है, तो वहां वही किया होगा कि A1 इवेंट लेता है, कि क्या लेता है, A1 A2 A3 लेता है ना, कि फर्स्ट लेटर मैचेस, A2 मतलब हो गया सेकेंड मैचेस, A3 मतलब थर्ड मैचेस, एंड AN मतलब nth मैच। सो वहां जो आप कह रहे हो ना, एक्चुअली वो कह रहा है कि वो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, उससे जो आ रहा है उससे ये आएगा कि मान लो पहला लेटर पहले इन्वेलप में गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें उसने फिक्स कर दिया एक्चुअली कि पहला तो जाएगा ही, तो बाकी n माइनस वन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल वे, तो ये हो गया, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट लेटर विल बी इन द फर्स्ट इन्वेलप, उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड विल बी इन द सेकेंड एनवेलप, इसकी भी यही प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से यूज करके मान लो मैं बोलूँ पहला करेक्ट एनवेलप में गया, दूसरा भी करेक्ट में गया, तो बाकी रैंडमली अरेंज हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। सो आप है ना, ये विकेरवादी का है ना, तो उसने प्रूफ तो कर ही रखा है ठीक से, देखो। तो आप प्रूफ का चक्कर मत करो, आप ये फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप प्रूफ कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन है ना 2022 में आया भी है इस पे एक क्वेश्चन, वो थाली और पर्सन वाला, कि 5 लोग होटल में गए है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 ऑफ देम गॉट द राइट डिश, तो उससे इसे ही कर, जो भी पूछेगा तो वो तुम्हें इससे बताना पड़ेगा। हाँ, देखना पड़ेगा। तो ये तो इसका लेटर इन्वेलप का था, इसने ये जो क्वेश्चन भेजे हैं वही भेजा था ना, कि एन लेटर इन एन इन्वेलप है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है मिसप्लेस एवरी लेटर, मतलब जीरो मैचिंग। तो उसका ये फॉर्मूला है, जो बुक में लिखा वो सही है, यूट्यूब पे गलत है, क्योंकि वो पहले ना, तो यूट्यूब पे जो लोग बता रहे हैं वो कई बार उनको लगता है वो सही है, वो गलत होता है ना, तो उनको भी थोड़ा बुक पढ़ने की जरूरत है, जो लोग वीडियो लिंक देख रहे हो, ठीक है। तो ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अब एक एक क्वेश्चन करता हूँ सबका मैं। तो अभी क्या है सोहम, तुम्हारा एक डाउट था ना, क्या पूछ रहा था? मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करता हूँ सर भी ना, अब इसके बाद। तो जी जी जी, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं ग्रुप पे, कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन वन, एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1 बी, डी फॉर डेली, अच्छा डेली, चलो। तो